Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we will discuss word sentences of unit number 7, the story of Kish. First word is remember. याद रखना. I will always remember her hospitality. मैं हमेशा उसकी मेहमान नवाजी याद रखूँगा. Brave, बहादुर. कायदे आज़म was brave मुस्लिम लीडर. कायदे आज़म बहुत बहादुर लीडर थे, रहनुमा थे. Tremble, कांपना. ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड. वो सर्दी के साथ कांप रहा था. प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली. ओवर कंट्री इज गोइंग ऑन द वे ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी. हमारा मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है. डेंजरस, खतरनाक. द लाइन इज डेंजरस एनिमल. शेर एक डेंजरस एनिमल है, यानी खतरनाक जानवर है. Now we will start the reading of story. Page number 83. But it was the mystery of Kish's marvelous hunting that took chief place in all their minds, and one day a glug taxed him with witchcraft to his face. कीश की हंटिंग की वजह से, शिकार की वजह से तमाम लोग यानी तमाम ट्राइब के जो लोग थे वो उसे चीफ समझते थे. और अगलक ने एक दिन उसके मुंह पर उसे जादूगरी का ताना दिया. इज़ नॉट द मीट गुड. अब कीश क्वेश्चन कर रहा है कि क्या गोश्त अच्छा नहीं था. कीश मेड आंसर, हाउ डॉस थो नो दैट विच क्राफ्ट बी कंसर्न. तुम किस तरह विच क्राफ्ट के बारे में इतना जानते हो. और डोस्ट हो गेस इन द डार्क. क्या तुम डार्क में, अंधेरे में इसके बारे में मुशाहिदा करते हो. अगलक विड्रू discomfited, but in the council one night it was determined to put spice on his track. So on his next trip, Bim and Bond, two young men and of hunters, the craftists followed after him, taking care not to be seen. After 5 days they returned, their eyes blooding and their tongue are tremble. The council was hastily called in closed command dueling, and Bim took up the tale. अब अगला की इस बात के बाद क्या हुआ है, कौंसल ने एक रात ये डिसाइड किया कि टू हंटर्स जाएंगे और इसके कीश का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से हंटिंग करता है. अब टू हंटर्स गए हैं, एक का नाम है बिम, दूसरे का है बॉन. उन्होंने 5 days तक उसका पीछा किया और 5वें दिन वो कबीले में वापस आ गए. उनकी आइज़ जो थी वो सूजी हुई थी, उनकी टंग जो है वो कांप रही थी, यानी ज़ुबान कांप रही थी. वो अब वो क्या क्लोशकवान में आए. ब्रदर्स वी जर्नी on the trail of Kish, and midway of the first day he picked up with a great he bear. कहते हैं अब वो बता रहे हैं कि उसने पहले ही दिन एक ही बियर का सामना किया. yet the bear was not inclined to fight. Kish, very much unafraid, shouted harsh words after the bear and waved his arm about. Then did the bear grow angry and rise up on his hind legs and growl. But Kish walked right up to the bear, and the bear took after him, and Kish ran away. But as he ran, he dropped little round balls on the ice, and the bear stopped and smelled them, then swallowed them up. अच्छा, उसने क्या किया कीश ने, वो एक बियर के पास गया. ही बियर यानी ही बियर था, तो उसके पास रीछ के पास गया. उसने क्या किया, उसको तंग करना शुरू कर दिया, उसके साथ उसको गलत अल्फाज बोलना शुरू कर दिए. तो रीछ जो था वो लड़ने के मूड में नहीं था. उसने बार बार उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश की, अपना हाथ जो है वो वेव किया बार बार ताकि वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो. तो फिर आखिरकार जो है वो रीछ जो है वो गुस्से में आ गया और वो कीश के पीछे भागना शुरू हो गया. कीश आगे आगे और रीछ पीछे पीछे. अब क्या हुआ कि जो रीछ है उस पे कीश ने आइस बॉल्स फेंकना शुरू कर दी. स्नो से बॉल्स बनाई उसने और उस पर फेंकना शुरू कर दी. और उसने क्या किया
रीछ ने क्या किया, रुकता था और उसको अपने मुंह में डाल लेता था, यानी वो जो उसकी तरफ बॉल्स फेंकता था, आइस बॉल्स, वो उसके अपने मुंह में डाल लेता था. विद ओवर ओन आइज वी सॉ इट बॉर्न अफिम्ड एंड दिस कंटिन्यू until the bear stood suddenly upright and cried aloud in pain and thrashed his four paws madly about. कहता है कि हमने ये सब अपनी आंखों से देखा. बॉर्न अफिम्ड यानी वो एक उनमें से एक हंटर ये बात की तस्दीक कर रहा है और कह रहा है कि अचानक से जो बियर है उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो रोना शुरू हो गया, उसको दर्द हो रही थी. आज का हमारा टॉपिक यहीं तक ख़त्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से रीडिंग करेंगे. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.